दिए गए विषय सड़क सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने वाली सड़कें किसी भी राष्ट्र रूपी शरीर की वे धमनी और सिराएं हैं जिनके जरिए विकास के रक्त का परिभ्रमण होता है। परंतु आज सबसे प्राचीन, सस्ते और सुलभ साधन की यह धारा असुरक्षा की रेत में अस्तित्व विहीन हो चुकी है। आंकड़ों के आईने में सबसे भयावह तस्वीर इसी परिवहन साधन की है। WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया में प्रतिवर्ष 13.5 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। वहीं देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। करीब 1400 सड़क दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, जिसमें से 400 लोगों की मौत हो जाती है और मरने वालों में 50% संख्या 15 से 35 की उम्र के लोगों की होती है, जिनमें से अधिकांश का तो मानना ही यही होता है कि सड़क दुर्घटनाएं गलती से कम और दुर्भाग्य से ज़्यादा होती हैं। परंतु डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यह युग इसे स्वीकार नहीं करता और इसलिए कुछ तरीकों की तीखी दवा पीकर हम अपने जीवन को मीठा बना सकते हैं। जैसे पदयात्री सदैव बाईं ओर से चले, सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी 40 से 60 सेंटीमीटर मोटी काली सफेद पट्टियों का प्रयोग करें। यहाँ यह जानना रुचिकर है कि अफ्रीका के सीसी प्रजातियों की मक्खियों के काटने से होने वाले रोग स्लीपिंग सिकनेस के ज़ेब्रे में कम होने के कारण भारत में ऐसी व्यवस्था है। खैर, वाहन चलाने के पूर्व रक्षात्मक चालन कोर्स करें, वाहन का बीमा करवाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का पूर्ण लाभ उठाएं। वाहन चलाते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग न करें। इसके अतिरिक्त करीब 58% सड़क दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने तथा 63% सड़क दुर्घटनाएं सीट बेल्ट न लगाने से होती हैं। और नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत इस पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 66% सड़क दुर्घटनाओं की जिम्मेदार तेज रफ्तार पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना 2000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है। मेरा मानना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बढ़ाया गया जुर्माना, नाबालिगों के हाथ में वाहन की चाबियां थमाने वाले अभिभावकों पर जुवेनाइल एक्ट के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य करना, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जिसके तहत सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का बीमा होगा, कुछ ठोस तथा सकारात्मक कदम है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण सड़कों की अपेक्षा वाहनों की बढ़ती तादाद है। पॉलिसी रिसर्च स्टडी के मुताबिक जहां सन 2000 में सड़कों की लंबाई 39% बढ़ी, वहीं वाहनों की तादाद 158% बढ़ी। तो इसके निवारण के लिए सरकार को सार्वजनिक बस सेवाओं तथा अन्य परिवहन सुविधाओं को सुविधा तथा सुरक्षा के मोतियों से जोड़ देना चाहिए, जिससे लोग निजी वाहन का प्रयोग कम करें। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के चलते बढ़ती धुंध, जनसंख्या वृद्धि के चलते बढ़ता भीड़ तंत्र, पेट्रोल डीजल की हाई रेट्स जिसके कारण लोग एक दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक लोगों के साथ सवारी करते हैं, कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके निवारण के लिए हमें अवश्य टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ना पड़ेगा और इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना एक प्राण तथा पर्यावरण अनुकूल कदम है। इसके अतिरिक्त आवारा पशु, कई सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का न होना, पार्किंग की व्यवस्था न होना कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस का मनोबल कम होना भी एक प्रमुख कारण है, जिसका उदाहरण अभी हमने दिल्ली में खाकी वर्दी वर्सेस काला कोट की ऐतिहासिक लड़ाई के रूप में देखा। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर ध्यान देकर हम 19 के मुताबिक अपने लक्ष्य सड़क हादसों में 50% कमी ला सकते हैं। और NDB की रिपोर्ट जिसके तहत प्रति 10 परिवार में से 7 परिवार सड़क हादसों के कारण गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, वे भी अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल और दुर्घटना रहित भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी के रस को यहीं रोकूंगी। धन्यवाद। अभी शिल्पी सिंह ने अपना विचार प्रस्तुत किया। शिल्पी ने अपने विचारों में काफी कुछ समेटने का प्रयास किया है। इसके बाद